नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि मनुष्य अपने कर्म जनित शरीर को यमलोक में पाने के बाद किस प्रकार अपने कर्मों का दंड भोगता है कर्म जनित शरीर से। तो ये शरीर उसको वहां पर यातना भोगने के लिए यमराज के दूतों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसके बाद तुरंत बाद यमराज के दूत मनुष्य को घेर लेते हैं, पासों से बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींचकर लेके जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुश जमा होते हैं, कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बाम्बी की मिट्टियां जमी होती है, कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती हैं, कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती हैं तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतना तपता है कि उस राह से जलने वाला मनुष्य उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत मनुष्य को घसीट कर लेके जाते हैं। जिस समय वह जीव को घसीट रहे होते हैं उस समय सैकड़ों गिदड़ियां जुटकर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मात्रा या मार्ग से यमलोक की यात्रा करता है। उसके बाद बताया गया है, जो मनुष्य अपने जीवन में छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करता है वह मनुष्य उस मार्ग पर सुख से यात्रा करता है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगते हुए पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचता है। ये यात्रा बताई गई है 12 दिन जो उसकी मृत्यु के बाद वाले होते हैं, उसके बाद वो धर्मराज के नगर तक पहुंचता है। उसके बाद अनेक प्रकार के भारी दुख उठाने पड़ते हैं उसको वहां पर भी। इस प्रकार दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी वह अपने कर्मों के फल स्वरूप कष्ट भोगता है। ये बताया गया है कि इस समय मनुष्य को खाने को क्या क्या दिया जाता है। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते हैं, पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उस मनुष्य को खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि असोच के भीतर तेल लगावे, उपटन मलवावे तो उसे ही उस जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उस व्यक्ति को खानी पड़ती है। इस प्रकार बांधवगण जो भी कुछ खाते पीते हैं वह मृतक जीव को मिलता है। अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी इस समय ध्यान देना चाहिए। भाई बंधुओं को मनुष्य की मृत्यु के 12 दिन तक बहुत अधिक दान पुण्य करना चाहिए और भाई बंधु को भूमि पर शयन करना चाहिए। उससे उस जीव को कष्ट नहीं मिलता। यदि वे उसे नियमित दान करे तो उससे उस मृतक जीव की बड़ी तृप्ति होगी। यमदूत जब उसे साथ लेकर जा रहे होते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। वह उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दान किए जाते हैं उन्हीं का उपभोग करता है। मृत्यु के 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर मनुष्य को खींचकर लेके जाया जाता है, जहाँ पर वो यमराज के नगर को देखता है जो बड़ा ही भयानक होता है और अपने सामने वह यमराज को भी देखता है जो कज्जल राशि के समान काले हैं, अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए होते हैं, टेढ़ी भौहें से युक्त उनकी आकृति बड़ी भयंकर होती है और उनकी भुजाएं बड़ी विशाल होती हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे हाथ में पाश होता है। देखने में वे बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उन्हीं की बताई हुई शुभ अशुभ गति को प्राप्त होता है। वहां पर जाने के बाद मनुष्य को झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले मनुष्य रौरव नरक में जाते हैं। अब मैं रौरव वक के स्वरूप आपको बताती हूँ। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वह एक गड्ढे के रूप में है जिसकी गहराई घुटनों तक है और उसमें भूमि में बराबर तक अंगार बिछे होते हैं। उसकी भीतर की भूमि दहकते हुई अंगारों से बहुत तपी हुई होती है। सारा नरक तीव्र वेग से प्रज्वलित होता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं और वह धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तो इधर उधर दौड़ता है और पग पग पर उसका पैर जल भुनकर राख होता रहता है। वह दिन रात में कभी एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्त्रों योजन पार करने के बाद उस नरक से उसको छुटकारा मिलता है। ये होता है 12 दिन के बाद उसको उसके पापों की सजा दी जाती है। और नरक अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। तो ये जो नरक है ये है झूठ बोलने वालों के लिए। इसी प्रकार फिर अन्य पापों की शुद्धि के लिए उसको अनेक नरकों में जाना पड़ता है और वहां से अपने पापों की शुद्धि करने के बाद उस मनुष्य को तीर्घ योनियों में जन्म मिलता है। कर्मश कीड़े मकोड़े पतंगे हिंसक जीव मच्छर हाथी वृक्ष आदि गो अश्व
अन्य दुखदायिनी पाप योनियों में जन्म धारण करने के बाद वह मनुष्य योनि में आता है। इसलिए मनुष्य जीवन का इतना महत्व बताया गया है। और मनुष्य जीवन में भी आने के बाद वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चांडाल आदि हो सकता है। उसके बाद मनुष्य पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकों में नीचे गिरते रहते हैं और पुण्य आत्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसका वृतांत मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका किस तरीके से यमलोक में स्वागत किया जाता है। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2, जिसके अंदर यमलोक में कर्म जनित शरीर को पाकर वह 12 दिन का सफर तय करके किस प्रकार यमराज के नगर तक पहुंचता है और वहां जाकर अपने पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में किस प्रकार अपने पापों का भुगतान करके दोबारा किसी योनि में जन्म लेता है। तो ये है हमारे वीडियो का पार्ट 2। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। ऐसी ही बढ़िया जानकारी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।